नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे YouTube चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 2.3 से प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। इसमें कहा कि ऐसे उदाहरण दीजिए, मतलब हमें अपनी तरफ से ही उदाहरण देना है, कोई सवाल हल करके दिखाना है। जो विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाग वाले सवाल देना है को संतुष्ट करते हूँ, तथा ये जो है देखो, पहला घात px बराबर घात qx सिद्ध करना। दूसरा एग्जाम्पल दोगे, देखो हर किसी के लिए एक अलग अलग एग्जाम्पल देना होगा, एक से आप सभी हल नहीं कर सकते। दूसरे में कुछ अलग एग्जाम्पल देना होगा। इसमें qx की घात rx के बराबर होना चाहिए, और इसमें घात rx की जो हो वो 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सुविधा के लिए ये पहले से ही इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लिए। और ये जो होता है हमारा, देखिए भाग का सवाल क्या होता है कि gx से भाग करते हैं हम px के लिए, और qx बार आता है, प्लस जो नीचे शेषफल आता है, नीचे भी कुछ शेष बचता है जब हम भाग देते हैं, तो वो होता है rx का मान। अभी करना क्या है हमें कि कोई एग्जाम्पल ऐसा लीजिए कि px घात को और घात rx मतलब घात qx, घात px घात qx ये दोनों बराबर ही आएँ। तो मैं इसके लिए आपको एक हिंट्स दे दे रहा हूँ, ये आप याद कर लेना। बहुत आसान हो जाएगा इसके लिए लगाना, अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण देना। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हमें घात px और घात qx दोनों बराबर लाना है, तो जो हमें घात gx की लेनी होगी, घात gx में x की घात 0 लेंगे, x की घात 0 लेंगे, ये घात लेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। मान लिया कि मैंने, देखो px, ये बीच में px है, यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कराने की। तो px की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 5x² प्लस यहाँ पे 10x लिख दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे 15 लिख दे रहा हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। और इधर देखिए, अब हम आते हैं अपने इस हिंट्स पे। ये क्या कह रहा है, x की घात 0 लेंगे। देखिए एक बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि 0 किसी की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। अब ये मान लो कि मैंने यहाँ 5 लिया, अब मैं लेना चाह रहा हूँ x, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x की घात 0। तो उस x की घात 0 का मान हो जाएगा 1। 1 की 5 में गुणा होगी, मतलब ये 5 ही रहेगा यहाँ पे। x की घात 0 का मतलब तो 1 हो गया, वो ख़त्म हुआ। अब हम इस 5 से गुणा करती हैं, इसमें भाग करेंगे, यहाँ पे 5 से भाग। तो जब हम 5 से इस 5x² में भाग करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, x² बार जाएगा। देखिए x² बार गया, इस x² से 5 में गुणा करो और इसके नीचे लिख दो, ये हो गया 5x²। घटा दो इसे, ये कट गया आपस में। अब प्लस का 10x प्लस 15 लिख लो। अभी 10x लिखो क्योंकि ये एक एक पद ही कटेगा, क्योंकि इसमें अकेला पद लिया है मैंने। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। 5 से 10 में भाग कर दो, 5 दूनी मतलब 2 बार जाएगा। प्लस इसमें x नहीं है तो ये x भी एक बार देना पड़ेगा। अब ये 2x हमारे बाहर आ गए, 2x से 5 में गुणा कर दो, 2x पंजे 10x, ये लिखो इधर, और यहाँ पे माइनस करके इन्हें घटा दो। अब हमारा बचा है 15। देखिए 5 से भाग कर दो 15 को, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, ये पूरा पूरा हो गया। इसे घटाओगे तो ये कुछ नहीं बचेगा। देखिए मैं चाहता तो एक एग्जाम्पल छोटा सा ही ले सकता था, ये जैसे 5 से भाग कर देता 5x² को, तो यहीं पे कट के इसका किस्सा हो जाता ख़त्म। लेकिन मैं एक द्विघात समीकरण के रूप में इसे हल करना चाहता हूँ। द्विघात समीकरण मतलब हमें ये तो लगे कि हमने कोई सवाल जो किया है वो, हाँ कुछ क्वेश्चन होना तो चाहिए।
अब हम घात की बात करते हैं। देखिए, आ जाओ अपने मेन पॉइंट पे। तो घात अभी देखना है हमें पी एक्स की, घात पी एक्स, घात पी एक्स की हम निकालेंगे। देखिए पी एक्स की वैल्यू ये है, मैंने बताया था आपको, जिसे हम भाग देते हैं वो पी एक्स का मान होता है। तो 5x² प्लस 10x प्लस 15 में घात जो है पी एक्स की वो 2 है, ये नहीं मानी जाएगी, सबसे ज़्यादा घात जो होती है वो मानी जाती है। तो इसकी कितनी घात आ गई? 2। ठीक है, इसकी घात हमें पता चली कि पी एक्स की घात हमारे पास 2 है। अब हम घात की बात करें क्यू एक्स की। देखिए क्यू एक्स क्या होता है? क्यू एक्स मैंने बताया था, भाग करने पर जो बार आते हैं वो क्यू एक्स होता है। इसमें हमने भाग किया 5 से पी एक्स को, तो बार कितने आए हैं इसमें हमारे? x² प्लस 2x प्लस 3। इसमें घात क्या होगी? सबसे बड़ी घात, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, सबसे बड़ी घात होगी 2। तो ये जो 2 है यहाँ पे लिख दो। अब आप ये देखिए दोस्तों कि क्या हमारा एग्जाम्पल सिद्ध हो गया? घात पी एक्स की भी 2 है और घात क्यू एक्स की भी 2 है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया हमारे एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के ज़रिए हमने ये पहला सिद्ध कर दिया है। अब हम करेंगे क्या? इस दूसरे वाले को सिद्ध करेंगे, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, मतलब क्यू एक्स की घात। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से एक बार, यहाँ पर ये कह रहा है घात क्यू एक्स, तो ये वाली घात, इस वाले पद की घात प्लस घात आर एक्स। आर एक्स जो होता है वो शेषफल में आता है नीचे, वो अभी हम लिख देंगे फिर से। तो शेषफल जो नीचे बचे उसमें जो एक्स की घात हो वो क्यू एक्स की घात के बराबर हो, मतलब इसके बराबर हो। तो मैं इसके लिए भी आपको एक हिंट्स देता हूँ दोस्तों। हमें दूसरी शर्त पूरी करने के लिए, दूसरी शर्त पूरी करने के लिए हमें ये वाला हिंट्स बहुत काम आएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि घात पी एक्स और घात जी एक्स। घात पी एक्स और जी एक्स का मतलब मैंने बता दिया है। देखिए जी एक्स इधर वाला होता है, ये पी एक्स होता है, इन दोनों की बात चल रही है अभी। जी एक्स में इस प्रकार का अंतर हो, मतलब पी एक्स और जी एक्स में इस प्रकार का अंतर हो, अंतर लेना है कि जी एक्स की घात, जी एक्स की घात हमें जो लेना है वो पी एक्स के पहले पद से अधिक, सॉरी पहले पद से कम। जैसे मान लो ये पी एक्स का पद है, इसका पहला पद एक्स की घात 3 है, तो ये कह रहा है कि ये जी एक्स है, ये पी एक्स है, तो इसमें लिखा है साफ साफ कि जो जी एक्स की घात है वो पी एक्स के पहले पद से कम है और दूसरे पद से ज़्यादा। दूसरा पद ये है, देखिए दूसरे पद की घात एक्स है, इस वाले एक्स की घात 1 है और इसकी 2 है, तो दूसरे पद से तो वही ज़्यादा है ये घात, लेकिन पहले पद से कम है। तो हमें इस प्रकार की घात लेना है। हमारा जो सिद्ध करना है हमें, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, वो हमारा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम भाग दे रहे हैं x² से, x की घात 3 प्लस का x और प्लस का 1, ये हमने कर दिया भाग। x² से x की घात 3 में भाग करेंगे, मतलब 1x बार जाएगा, 1x बार, क्योंकि ये इसके बटे में लिखेंगे घातें घट जाती हैं, तो x की घात 1 बचेगा। इसकी घात इससे, हाँ इस x की इस x² से गुणा करिए और इसके नीचे लिख के घटा दीजिए, एक घात इसकी 2 इसकी 3 हो गई, माइनस का कर दिया, ये तो कट गया आपस में, ये x लिखा मैंने, प्लस भी लिख लो। देखना ये है कि अभी ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आया हमारा आर एक्स, क्या आया है ये आर एक्स। अब हम घात की बात करते हैं, घात की चर्चा करेंगे। देखिए ये आर एक्स है ये वाला, ठीक है, तो घात की चर्चा, घात में इसमें ये कहा है कि पी एक्स की घात और पी एक्स की नहीं क्यू एक्स की घात। देखिए दूसरा वाला एक बार फिर से आप देख लें
कि घात जो क्यू एक्स की हो वो घात आर एक्स के बराबर होना चाहिए। मतलब इस वाले की जो घात हो वो जो नीचे शेष आया है उसके बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो घात सबसे पहले हम पी एक्स की लिखते हैं, सॉरी क्यू एक्स, पी एक्स का तो हम कर चुके हैं। क्यू एक्स की हम घात लिखेंगे। देखिए क्यू एक्स की वैल्यू है मेरी एक्स स्क्वायर। इस पे कितनी घात है? इस पर एक घात है, तो घात क्यू एक्स की कितनी आई? एक आ गई। अब हमें घात आर एक्स की चेक करना है, क्या ये बराबर है? बराबर है तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो सही है। आर एक्स की घात, आर एक्स में ये बचा है एक्स प्लस वन, तो एक्स की घात कितनी है इधर? वन। इसका मतलब ये है कि दोनों घातें समान आ गई और ये हमारा जो एग्जाम्पल दूसरा था वो भी सही बैठा। ठीक, अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे में एक नज़र डाल लीजिए। तीसरे में क्या कहा है? घात आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो घात आर एक्स की अगर 0 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि शेष फल में कोई अचर संख्या बचेगी, मतलब 4, 5, 3, 2, 1 एनीथिंग कुछ भी बच सकती है। अगर ये सिर्फ ये कहता कि आर एक्स बराबर 0 हो तो शेषफल कुछ नहीं बचता। इसने ये नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। इसने ये कहा है कि घात आर एक्स की 0 होना चाहिए। घात आर एक्स की 0, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है इसका मतलब। सबसे पहले हम इसके हिंट्स की बात करें। इसका हिंट्स, तीसरे वाले का हिंट्स देखिए, तो हमें घात तो बराबर लेना है। ये जो होता है हमारा इधर क्यू एक्स, वो जी एक्स, ये होता है क्यू एक्स, जी एक्स और पी एक्स, इनकी घातें बराबर लेना है। लेकिन इस प्रकार लेना है कि कोई एक अचर संख्या नीचे शेष बचना चाहिए। तो घात जी एक्स बा क्यू एक्स की बराबर हों तथा कोई अचर संख्या शेष बचना चाहिए। अचर संख्या शेष होना चाहिए। इस प्रकार से हमें इनकी घातों को लेना है। जी एक्स की क्यू एक्स की घातें बराबर होंगी तो मैं क्यू एक्स नहीं होगा मित्रों, यहाँ पे पी एक्स होगा, क्योंकि हम दो ही चीज़ लेंगे, जी एक्स और पी एक्स ले सकते हैं। क्यू एक्स हम कैसे ले सकते हैं? पी एक्स तो जब हम जी एक्स से भाग करते हैं पी एक्स में तब आता है। जैसे मैंने पी एक्स बराबर, ये समझ लो कि यहाँ पे ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस केवल 7 ले लिया, इतना लिया। और इधर हम जी एक्स बराबर हम ले लेंगे ओनली एक्स स्क्वायर। देखिए अब देखना ये है कि इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा पूरा पूरा विभाजित होगा, 7 शेष बचेगा, उसमें एक्स की घात 0 समाहित होगी। देखिए कैसे, जब हम जी एक्स से भाग करेंगे पी एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर से भाग किसे करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7 के लिए, ये लिया था हमने एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में हमने भाग करा तो एक बार गया, मतलब एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ गया और ये घटा दिया हमने, ये कट गया, ये 7 लिखा। अब नीचे इस 7 तो काटने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, मतलब ये क्या है? शेष है। क्या है? शेष, मतलब आर एक्स। ये केवल मतलब अब इसमें हमें ध्यान देना है कि ये 7 है। देखिए 7, आप कहेंगे सर इसमें एक्स तो आया ही नहीं। घात आर एक्स बराबर 0 कहा है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं इसमें एक्स की गुणा कर रहा हूँ, एक्स की गुणा कर दे रहा हूँ, इसकी घात मैंने लिखा 0। देखिए इसका मतलब क्या है कि 7 गुणा किसी की घात 0 होती है, उसका मान होता है 1, मतलब 7 ही रहेगा। अगर यहाँ पर x की घात 0 है, यहाँ क्या है? x की घात अगर 0 है तभी तो ये केवल 7 बचा था।
एक्स का इसका मान तो 1 हो जाता है। जब ये 1 हो गया तो 7 एकम 7 रहा, मतलब ऐसे करके। तो मेरे साफ शुद्ध कहने का मतलब ये है कि जो 7 बचा है इसमें एक्स की घात 0 उसके साथ में है, अर्थात आर एक्स की घात बराबर 0। आर एक्स में घात ये नहीं लगाना दोस्तों कि 7 की घात देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। जब हम ये बीजगणित पढ़ रहे हैं, बीजगणित में हमें चर राशियों की घातें देखनी होती हैं, अचर की घातें हम नहीं देखते हैं। तो इसमें 7 गुणा एक्स की घात 0 इसके साथ है, लेकिन जब एक्स की घात 0 इसके साथ होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, और 1 की हमने उससे गुणा कर रखी तो ये हो जाता है 7। इसलिए यहाँ पर एक्स की घात 0, तो यही आर एक्स जो आया हमारा वो इसकी घात 0 के बराबर आया। तो मित्रों ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है, और अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इसका आंसर 0 ला सकता था, देखिए यहाँ डायरेक्ट में यहाँ पे कुछ और यहाँ 1 लिख देता या 7 लिख देता तो एक बार लगा के ये पूरा पूरा कट जाता, इसका मान ही 0 हो जाता। लेकिन हमें आर एक्स 0 नहीं लेके आना था, आर एक्स की घात 0 लेके आना था, इसलिए मैंने ये सब किया। चलिए मित्रों अब लेते हैं आपसे विदाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।